हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड उठ चुके हैं, वो नहाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उठकर क्या करती हूँ, आज बहुत सारा रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत जल्दी ये जो टाइम होता है बहुत हड़बड़ का होता है, मैं जल्दी जल्दी काम करके करने का होता है, क्योंकि बच्चे सो के जग जाएंगे तो मैं नहा भी नहीं पाऊँगी। और सारा काम है ना, झाड़ू पोछा वो भी रह जाता है। अगर आपका छोटा सा बच्चा है तो ये सही समस्या तो आ ही जाती है। तो मैं अपने काम को किस तरीके से मैनेज करती हूँ आज की वीडियो में मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। तो अभी ये दोनों सो रहे हैं, जिन्होंने ब्रश कर रहे हैं। चलिए थोड़ी सी लाइट जला देती हूँ यहाँ पर, वरना अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। फिर झाड़ू लगाती हूँ। सो गाइस, मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं अपने बेडरूम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। फ़ैन को मैंने ऑफ़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं। मैंने लाइट तो ऑन कर दी है, बट मैंने फ़ैन ऑफ़ नहीं किया है, बिकॉज़ मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। अगर मैं बंद कर दूँगी तो दो नहीं तो एक तो जग ही जाएगा, इसलिए नहीं ऑफ़ किया है। बट इस कमरे में 2 फ़ैन हैं, तो एक फ़ैन मैंने ऑफ़ नहीं किया, एक ऑफ़ है। मेरी झाड़ू आराम से लग जाएगी। और आप देख सकते हैं बेड के नीचे से चॉकलेट एंड चिप्स के रैपर निकले हुए हैं। एक्चुअली ना आद्या खाती है और जैसे ही उसको वो छोड़ देती है खा के, तो वो उड़ के ना बेड के नीचे चले जाते हैं। अगर वो नीचे चले गए हैं तो नहीं मिलने वाले, झाड़ू लगेगी तभी मिलेंगे। अदरवाइज जब उसे दिख जाते हैं कि हाँ पड़ा हुआ है, तो वो खुद ब खुद उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। ये हैबिट मैंने अपनी आध्या में डाली है कि कोई भी चीज़ खाओगे अगर गिरेगी तो आप उसे उठाकर डस्टबिन में डालिएगा। आई थिंक सभी माएँ अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी हैबिट्स डलवाती होंगी। यहाँ पे मैंने पैरदान इसलिए नहीं हटाया बिकॉज़ थोड़ा बाथरूम के पास इस तरफ पानी था, तो मैंने पैरदान और डाल दिया है, नहीं तो मेरी जो झाड़ू है वो ख़राब हो जाती इसलिए। और आपको ज़्यादा कूड़ा इसलिए दिख रहा होगा, मेरी जो झाड़ू है नई है और इससे ना थोड़ा बहुत निकलता है, तो वो जो निकल रहा है वो निकाल दिया है मैंने। साथ ही साथ यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। आपको पता ही है मेरे हॉल में भी एक शीशा यानी आईना लगा हुआ है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड कंघी वगैरह कर लेते हैं, कभी-कभी अंदर भी कर लेते हैं, ड्रेसिंग में भी। तो वहीं पर है ये, तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। तो वो कुछ बात कर रहे थे जिससे मुझे हँसी आ रही थी, तो वही मैं हँस रही थी। और मैंने किचन में भी और मंदिर वाले रूम में भी झाड़ू लगा ली है साथ ही साथ। तो ये देखिए ये पूरा निकला हुआ है। कुछ कागज़ भी थे वो मैंने हटा दिए हैं अलग, क्योंकि वो कागज़ हैं वो अलग डालती हूँ मैं और पन्नी जो है वो अलग हटा के डालती हूँ। क्योंकि जो कागज़ होते हैं जो हमारी बॉक्स वगैरह नहीं आते हैं, अमेज़न का कोई गिफ्ट है, मतलब अमेज़न का कोई डब्बा का कोई, तो उन डब्बा को ना हम लोग ना जब कोई वो आता है कबाड़ी वाला तो उसको दे देते हैं। साथ ही साथ जो रैपर वगैरह होते हैं कागज़ के वो भी डाल देते हैं। हम लोग उनसे पैसे नहीं लेते हैं, हम लोग दे देते हैं, क्योंकि 10-20 रुपए का ही बनता है, उससे क्या करेंगे हम लोग लेकर। बट वो ऐसे फेंकने से अच्छा है कि उन लोगों को दे दो, तो हम लोग उनको दे देते हैं। और यहाँ पे हमारी झाड़ू हो गई है फिनिश, मतलब झाड़ू कर दी है कंप्लीट। और कूड़ा डाल देंगे डस्टबिन में, थोड़ा सा दूर रखती हूँ, पहले पास रखती थी तो पता नहीं क्यों चींटियाँ बहुत आती थी। तो अब मैं करने जा रही हूँ मोपिंग। मोपिंग करने के लिए मैंने मोप लिया है अपना, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प करता है ये। और इसको मैंने बाहर ही रखा है बिकॉज़ अंदर नहीं रखा है, पानी की छींटे इधर उधर आते हैं। मतलब हालांकि आप रख सकते हो अंदर, बट मुझे कंफर्ट वहाँ ही फील हो रहा था, क्योंकि बार बार घसीट के लेके जाओ। लेकिन मैं जाकर वहाँ मोप पे पानी, मतलब मोप को भिगो के ले आती थी और फिर मोपिंग करती थी। पहले मैं इसमें लाइजोल डालती थी, लाइजोल ख़त्म हो गया है तो मैं ये फिनाइल की बोतल है पतंजलि की वो मैंने डाली है। और मैं सबसे पहले बेडरूम से स्टार्ट कर लेती हूँ, कभी कभी किचन से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं बेडरूम में लगाऊंगी, किचन में भी लगाऊंगी, मंदिर वाले रूम में भी लगाऊंगी, लास्ट में मैं में लगाऊंगी। और हॉल से लगाते हुए मैं बाहर की तरफ जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बार बार आकर इस तरीके से मोप को गीला करके जाती थी। और जब से मैंने ये मोप लिया है, मैं बता देती हूँ, ये जो मोप है ये मैंने लिया है अपनी प्रेगनेंसी टाइम पे। पहले तो मैं बैठ के ही पोछा लगाती थी, फिर वाइपर में लगाने लगी। देन फिर मैंने इनसे बोला कि एक काम करो आप मोप मंगा दीजिएगा, और झुकने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने ये मोप मंगा लिया था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी झुकने में। लेकिन मैं झाड़ू पोछा घर की क्लीनिंग मैं खुद से प्रेगनेंसी टाइम पे भी करती थी,
जब आध्या मेरी पेट में थी, मतलब फर्स्ट बेबी जब मेरा था, तब मैं ससुराल में थी तो वहाँ करती थी। बट वहाँ मैं क्लीनिंग नहीं करती थी, और सारे काम करती थी, वहाँ क्लीनिंग नहीं करती। क्लीनिंग मेरी ननद जी है वो कर लेती थी, और सारे काम मैं करती थी। और यहाँ मुझे सारा काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं मेरे पास कि दीदी आप एक मेड रख लीजिए, काम वाली बाई रख लीजिए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, जब मैं सक्षम हूँ ये सब करने में, एकदम फिट हूँ, और ये सब करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं बेबीज़ को भी संभाल लेती हूँ, उनके उठने से पहले मैं क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, तो क्यों ना मैं खुद ही करूँ, मुझे मेड की क्या ज़रूरत। तो इसलिए, और जो वो मेड होती है वो भी एक इंसान ही होती है, वो काम करती है आपके यहाँ के, हालांकि आप उसे पैसे देते हो, लेकिन वर्क तो वो भी करती है। तो उसी से ही सीखो, वो अपना घर भी करती है, दूसरों का भी घर करती है। आप लगवाओगे तो आपका भी घर का करेगी। तो वो न जाने कितने घरों का काम एक अकेली कर लेती है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो क्या हम वो में अपना खुद का काम ही नहीं कर सकते हैं? पैसा बचा लो तो ज़्यादा अच्छा है जब आप कर रहे हो। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप ऑफिस जाते हैं तो फिर आप जरूर जरूर लगवा लीजिएगा। आपको कुछ दिक्कत है तो आप लगवाइएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने नहीं लगवाई है तो आप लोग भी नहीं लगवाओ। ऐसा कोई मैं आपको यहाँ पे मैसेज नहीं दे रही हूँ, बट ये ज़रूर कह रही हूँ कि मुझे कंफर्ट लग रहा है इसलिए मैं नहीं लगवाई हूँ। तो मैंने साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी साफ कर लिया है, वहाँ पे मैंने ब्रश भी कर लिया है, हैंड वॉश कर लिया है। देन मैं नहाने जाऊँगी, उससे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना के जाऊँगी, क्योंकि चाय में चढ़ा दूँगी, अदरक डाल दूँगी, चीनी और पत्ती डाल के इसको एकदम लो फ्लेम में रख जाऊँगी अच्छे से बॉयल होने के लिए। जब तक मैं नहा कर आऊँगी तो ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी। तो जैसे ही मैं मैं नहाने जा रही हूँ और नहा कर आऊँगी, तब मैं सबसे पहले चाय को देखने जाती हूँ कि चाय खौल गई है, कहीं ज़्यादा तो नहीं खौल रही है, मतलब कम तो नहीं होती जा रही है। वो देखूंगी तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैं जाके किचन में देख आई हूँ, उसमें दूध डाल आई हूँ चाय में। तो अब चाय में दूध डल जाने के बाद उसको धीमे धीमे पकने देंगे। जब तक चाय अच्छे से पकेगी तब तक मैं मंदिर के पट खोल लेती हूँ, भगवान को प्रणाम कर लेती हूँ, उनको स्नान करा देती हूँ और अपनी पूजा स्टार्ट कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं साइड में एक स्टूल लगा हुआ है, वहाँ पे मेरे कुछ भगवान रखे हैं। वो मैं कल व्रत थी, संतान सप्तमी का व्रत था हमारा, तो वो हमने शंकर गौरी की पूजा की थी। तो आज मैं उनको कलश वगैरह हटाऊंगी। और और जो सामान था वो मैंने शाम को ही पंडित जी को भिजवा दिया था, बिकॉज बुआ वगैरह होते हैं वो हमारे खराब हो जाएंगे, बाहर ही रखे रहेंगे अगर। तो मैंने पंडित जी को भिजवा दिया है। अब यहाँ से जो ये लाल कपड़ा है, इसको तय लगाकर मंदिर में रखकर और अपने शंकर गौरी को वहां पर बिठा लूंगी। हालांकि ये मिट्टी के हैं, इनको मैं तुलसी के घेरे में रखूंगी। जब उसमें पानी पड़ेगा ना तुलसी के घेरे में, तो धीरे धीरे इन पे भी पड़ता रहेगा, तो ये धीरे धीरे उसी गमले की मिट्टी में समा जाएंगे। तो हमारे जो शंकर गौरी हैं उसी में ही आ जाएंगे। अब मैं अपने कान्हा जी को कपड़े भी पहना दूंगी, अपने गणपति जी को और अपने दुर्गा मैया को कपड़े अपने पहनाकर उनको आसन पे बिठा दूंगी और उनका करूंगी टीका और उनको लगाऊंगी भोग। आप भोग में क्या लगाते हैं मुझे जरूर बताना। मैं तो इनको भोग में किशमिश लगाती हूँ। और अगर आपने कान्हा जी की सेवा ले रखी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं उनकी बहुत बड़ी सेवा ले रखी है ऐसा कुछ, लेकिन मैं अपने कान्हा जी को, अपने भगवान को रोज नहलाती हूँ, रोज श्रृंगार करती हूँ, रोज उनको भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने टीका लगा दिया है, बचा हुआ जो उंगली में सिंदूर बच जाता है वो मैंने अपने मांग भर लिया है। और मैं दिया बाती कर दूंगी। मेरी जो दिया की बातियां हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो मैंने रुई की एक छोटी सी बाती बना ली है, उसको डबल फोल्ड कर लिया है, बिकॉज बाती जो होती है वो दोहरी होनी चाहिए, एक नहीं। तो यहाँ पे मैं अब आरती कर लूंगी और बस हमारी ये पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने जो आरती है वो भगवान जी को भी दे दूंगी और मैं भी ले लूंगी और प्रणाम कर लूंगी। तो ये हमारी हो गई है पूजा। अब बारी आती है चाय छानने की, तो चलते हैं किचन में, चल आ गए हैं हम। और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय है वो छान रही हूँ। एक छोटी सी प्लेट में मैंने नमकीन लगा रखी है। अपने लिए मैंने छोटा कप लिया है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ में सुबह के टाइम एक कप चाय जरूर साथ में ले लेती हूँ। कभी कभी होता भी ऐसा है कि मैं स्किप कर देती हूँ, अगर मेरा बेटा जग जाता है तो मैं छोड़ देती हूँ।
और ये देखिए देखिए मेरी बड़े वाला कप हस्बैंड जा, छोटा मेरा, तो एक कप उनके साथ मेरी चाय हो जाएगी। आज मैंने उनको नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ ब्रेड एंड बटर दिया है। तो आज वो काम चला ले रहे हैं, बिकॉज मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मिला, और कल मेरा फास्ट था तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल तैयारी भी नहीं कर पाई। तो आज उनको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, हालांकि वो कभी भी नाराज नहीं होते हैं। मैं उनको कभी नाश्ता बना के दे दूं, कभी ब्रेड दे दूं, कभी ब्रेड जैम दे दूं, या ब्रेड को शेक कर दे दूं, या ब्रेड बटर दे दूं। उसके बाद हम दोनों ने चाय पी ली है, और यहाँ पे मेरा बेटा जग से वो जग गया है। मैंने एक ही लाइट पहले ऑन की थी, अब मैंने एक दूसरी लाइट भी ऑन कर ली है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पैम्पर करूंगी, आई मीन प्यार करूंगी, और फिर उसे मैं गोद में उठाऊंगी। एक बात और कहूंगी मैं यहाँ पर कि अगर इस टाइम मेरे दोनों बच्चे जग जाते, जैसे कि मेरी बेटी आद्या भी जग गई होती, तो ये मेरा बेटा आद्या को देखकर, मतलब अपनी दीदी को देखकर बहुत खुश होता, और करीबन करीबन आधा घंटा उसी के साथ खेलता रहता। तो बस अब मैं उसको थोड़ी देर खेलूंगी, और फिर मेरे हस्बैंड की स्कूल जाने की बारी आ गई है। तो अब वो थोड़ा सा बेबी को प्यार करेंगे, और फिर वो बाबा टाटा करके स्कूल के लिए रवाना होंगे। बाय बाय कर लो बाय। कुछ ले रहा है, देखो देखो क्या लो रहा है पापा ने प्यार? क्या कर ले पापा को? पापा को क्या कर ले हो? इतनी तेज क्या करोगे? ऐसे कस के पकड़ लिए, ये मुंह पकड़े तो है कस के आपने, ऐसे कस के पकड़ लिए क्या कर रहे हो? अच्छा पापा जा रहे हैं, बाय 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 करो, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहा है, बाय भैया बाय बाय कर दो, बाय कर दो, टाटा टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, बाय करो, बाय यार साथिया। गाइस ये था मेरा रूटीन। तो मेरे हस्बैंड स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे मैं टाटा करवा रही हूँ, उससे वो कर ही नहीं रहा। सच में गाइस एक बात बताऊँ, वो करता है, हाथ उठाता है। तो चलिए अब करते हैं अपने हस्बैंड को बाय बाय। क्यों रखे रखे क्या करोगे? अच्छा फिर सैंडल पहन के जाओगे कि जूते? सैंडल पहन, चलो ठीक। भैया बाय। क्या मुश्किल है कॉल के जाने के बाद मैंने दक्ष को लिटा दिया है, थोड़ा सा कुछ टॉयज वगैरह दे दिया है। टॉयज में उसको सॉफ्ट टेडीज दे दिए हैं, वो उसके साथ खेल रहा है। तब तक मैंने जो कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में लगाना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज मशीन है वो तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे भी तो टाइम होना चाहिए ना उनको डालने में। ये भी ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक हमारी मशीन है। तो मैं उसमें सारे कपड़े डाल दिए जो बाथरूम में रखे हुए थे नहाए वाले, वो भी डाल दिए हैं। और उसमें ये डाल रही है लिक्विड वाला, जो भी होता है इसको क्या बोलते हैं, जेल वगैरह आता है कपड़े धुलने वाला, वो ये बहुत अच्छा है। इसमें एक तो फेना भी तो होता है, और साथ ही साथ इसमें अच्छी सी खुशबू भी आती है। बस इसको लगा देंगे और इसको होने देंगे। सो गाइस हस्बैंड जी चले गए हैं, और ये रहा मेरा दक्षु, और अदा भी सो ही रही है। और टाइम बताऊं तो टाइम पूरा 9 बज गया है, क्योंकि वो आज थोड़ा लेट हो गया, तो थोड़ा 8:30 8:25 तक गए हैं। देर हो जाता है क्योंकि आज मैंने कैमरा लगा के रखा था, इस वजह से उनको चाय नाश्ता ये सब देने में थोड़ा सा लेट हो गया। इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो कभी कुछ कहते नहीं है, लेकिन हाँ मुझे भी लगा कि हाँ लेट हो गया है। तो चलिए कोई नहीं, आज आप लोगों के साथ ये रूटीन शेयर करना था इसलिए मैंने दिखाया। और कभी कभी मैं उनको नमकीन पराठे या नमकीन पूरियाँ या फिर चने, काले चने वो दे देती हूँ। कल मेरा फास्ट था, इस चक्कर में मैं ना सो गई थी जल्दी, और कुछ भी भिगोने के लिए नहीं डाला था, और सुबह भी नहीं बना पाई क्योंकि बस वीडियोस में ही बिज़ी रह गई शूट करने में। तो उनको मैंने आज ब्रेड एंड बटर दे दिया था, तो वो ब्रेड एंड बटर खा के गए हैं, और कुछ नमकीन जो हमने रखी थी वो खाई थी।
क्योंकि सुबह का एक कप हम लोग साथ में ही ले लेते हैं, मैं छोटा सा कप उनके साथ लेती हूँ। और अब वो चले गए, तब जब ये आदत जगेगी तो मैं और आद्या एक साथ बैठ के नाश्ता करेंगे, कुछ बनाएंगे। वो आएंगे तो सीधे खाना ही खाएंगे, लेकिन जब वो शाम को कुछ कहते हैं तो शाम को मैं कुछ अच्छा सा ज़रूर बना देती हूँ उनके लिए। और ये देखो दक्ष मुझे कैसे पकड़े हुए हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। मेरा सुबह का रूटीन, पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा लगाती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी रेयर ऐसा होता है कि मैं छोड़ दूँ, स्किप कर दूँ, मतलब कुछ और काम में लग जाऊँ, बाद में झाड़ू और पोछा लगाऊँ। सो गाइस, चलिए मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ में। इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकर। बाय।